17 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस एग्रीमेंट जो हुआ है। इसराइल का जो दोहा पे अटैक हुआ है उसने बहुत ज़्यादा चेंजेस लाई है। एक्सपेक्टेड नहीं था उनको कि वर्ल्ड क्लास सिटी है उसके ऊपर अटैक कर देगा इसराइल और अमेरिकन इसको होने देंगे। क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो डिफेंस रिलेशनशिप हैं ये नए नहीं है, ये बहुत पुराने हैं। एग्रेशन किस लेवल की होगी, कलेक्टिव डिफेंसिव क्या होगा, का मैकेनिज्म क्या होगा डिफेंस का, ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। एक के पास जो डिफेंस होगा वो उसको इस्तेमाल करेगा। उसमें न्यूक्लियर भी हो सकता है, उसमें एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं, उसमें गन्स भी हो सकते हैं। ईरान को ये लगता है कि इस अलायंस के साथ जो सिक्योरिटी, उनके लिए जो सिक्योरिटी है वो मज़ीद खतरात बढ़ जाएंगे। हमास इन्हीं का बच्चा है इसराइलियों का, क्योंकि वो एक जुआस पैदा कर सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो पैक्ट है इसमें शायद कुछ और कंट्री आ जाएं तो रीजनल सिक्योरिटी जो है ना उसकी रीशेप होगी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू AK शो। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया तो हमेशा से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन रिसेंटली उनके दरमियान एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है जो जिसका शोर पूरी दुनिया में इस वक्त है। वो बेसिकली वो डिफेंस एग्रीमेंट है क्या और उसका क्या फ्यूचर होगा, इसके बारे में कुछ बात करेंगे मेरे को उसके साथ अहमद सईद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, और नाज़रीन को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी शुक्रिया। 17 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस एग्रीमेंट जो हुआ है, बड़ी हेडलाइंस उसके बारे में, बड़े उसके व्लॉग्स वगैरह भी बन रहे हैं। कुछ बताइए उसके बारे में, एग्रीमेंट बेसिकली है क्या? जी हाँ, ये इसराइल ने एक्चुअली मेहरबानी कर दी है। दूसरे अल्फाज में, इसराइल का जो दोहा पे अटैक हुआ है उसने बहुत ज़्यादा चेंजेस लाई है। गल्फ़ में बहुत लोगों, ये जो रूलर्स हैं अरब हैं, इनके दिमागों में एकदम हलचल मच गई है। ये जो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे और ये इतने बेफिक्र थे कि अमेरिकन उनकी राखी कर रहे हैं, उनके लिए सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, तो वो एक्सपेक्टेड नहीं था उनको कि दोहा के एक प्रॉपर एक सिटी है, एक वर्ल्ड क्लास सिटी है और उसके ऊपर अटैक कर देगा इसराइल और अमेरिकन इसको होने देंगे। डेफिनेटली अमेरिकन के आशीर्वाद के बगैर तो ये हो नहीं सकता, और अगर हुआ भी है तो वो मानना नहीं है, नहीं मानेंगे इस बात को। अच्छा, अब उसके बाद हर कोई सोच रहा है, ये वो इस्लामिक समिट भी हो गई, उसका भी जो फुसफुसा सा उन्होंने आउटकम दे दिया, ये हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन इसराइल को डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। उसकी एक वजह ये है कि मेरे ख्याल में अमेरिकन बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हैं कतरियों को। एनीवे, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, अब जो सऊदी अरेबियन क्राउन प्रिंस हैं MBS मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया है। चूँकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो डिफेंस रिलेशनशिप हैं ये नए नहीं है, ये बहुत पुराने हैं। इस पैक्ट में, इस एग्रीमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बड़ी अजीब सी हुई हैं, जो कि नॉर्मली होती नहीं। तो मोहम्मद बिन जो है MBS जो है, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने फौरी तौर से पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट किया, डिफेंस एग्रीमेंट, जिसको स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में SMDA भी कहा जा रहा है जी। अच्छा, इसमें पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, और ये सऊदी अरब की तरफ से, सऊदी अरब के बिहाफ पे जनाब MBS साहब जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने सिग्नेचर की है। और इसको बहुत ज़्यादा दोनों स्टेट्स ने, दोनों गवर्नमेंट्स ने बहुत ज़्यादा इसको ऑफिशियली हाईलाइट किया है, जिसका मतलब है कि इसमें सिग्निफिकेंस है बहुत ज़्यादा। और मेरे ख्याल में ये जो MBS का जो ये डिसीजन है, ये इसराइल के अटैक को देखने के बाद हुआ है। उसका रिएक्शन है यार। जी बिल्कुल। अच्छा अहमद, जो ये एग्रीमेंट हुआ, डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, इसके जो कुछ की क्लॉज बताइए हमें। देखें, इसमें जो टेक्स्ट है जो पब्लिक किया गया है दोनों स्टेट्स की तरफ से, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि गलती ना हो। वो एग्जैक्टली जो वर्ड्स जारी किए गए हैं,
any aggression against either country shall be considered an aggression against both. Very significant. एक पे अगर एक कंट्री पे हमला होगा तो वो दोनों पे तस्वर किया जाएगा. ये मामूली बात नहीं है. ये बैलेंस कर देती है. अगर आप इमेजिन करें कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता है तो सऊदी अरब पे भी हमला कंसीडर होगा, और कोई सऊदी अरब पे भी हमला करता है तो ये पाकिस्तान पे भी कंसीडर होगा. तो ये एक बड़ा अजीब सा ये इन्होंने इट्स लाइक बाइंडिंग है बिटवीन बोथ कंट्रीज. लाइक नेटो एग्रीमेंट ना, उससे नेटो की तरह ही है. सेम नेटो इसको सब कह रहे हैं नेटो की तरह. नेटो बहुत डीप चीज़ है. अब इनके आगे ये चलेंगे तो पता चलेगा. इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं. नेटो को कंपैरिजन कैसे करना है इसके साथ हम आगे करेंगे इसको एक्सप्लेन. तो जो ये जो वर्ड है एनी एग्रेशन की कोई डेफिनेशन नहीं बताई गई. एक लाइन ही सिर्फ रिलीज़ की गई है दोनों गवर्नमेंट की तरफ से. एग्रेशन किस लेवल की होगी, कलेक्टिव डिफेंसिव क्या होगा, कैसे डील किया जाएगा, उसका मैकेनिज़्म क्या होगा डिफेंस का, ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया. जो उसके डिटेल्स होती हैं कि वो उस एग्रीमेंट में डिटेल्स क्या है वो कुछ भी डिक्लेयर नहीं की गई. पब्लिक नहीं हुआ अभी तक तो वो पब्लिक नहीं की गई. वो ठीक. अच्छा अहमद, कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आई हैं लाइक सऊदी अरेबिया से और पाकिस्तान से? देखें जो टेक्स्ट आया ना वो मैंने आपको बताया वो लिमिटेड ही है कि एक भी हमला दोनों पे कंसीडर होगा. वो जो एग्रीमेंट का टेक्स्ट है वो तो फर्दर नहीं बताया गया. लेकिन जो इनके रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, दोनों रिस्पॉन्सिबल पीपल जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उनका इम्प्रेशन तो वर्ल्ड दुनिया को देने के लिए ये है कि ये जो नेचर है ये डिफेंसिव नेचर का एग्रीमेंट है, ऑफेंसिव नेचर का एग्रीमेंट नहीं है. अब आप गौर करें तो जब कंट्री टू कंट्री अरेंजमेंट्स होते हैं या जंग होती है या सुलह होती है तो इसमें ऑफेंसिव और डिफेंसिव वॉर में स्पेशली बड़ी ज़बरदस्त ये टर्मिनोलॉजी है. डिफेंसिव का मतलब है कि हम इसको किसी के ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे. हमारी जो कॉपरेशन है अपने दोनों को बचाने के लिए. तो उन्होंने ऑफिशियल वर्डिंग जो यूज़ की है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि बोथ गवर्नमेंट डिस्क्राइब द पैक्ट एज ए डिफेंसिव इन नेचर, द एम टू डेवलप एस्पेक्ट ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन and to strengthen joint deterrence against the aggression. अब दोनों ने यही बताया कि हम इसको दूसरे कंट्री की एग्रेशन के ओबियसली इसराइल को देखते हुए या अदर जो भी अगर पाकिस्तान को देखें तो इंडिया की तरफ से ख़तरा है पाकिस्तान को, तो ये दोनों को वो देखते हुए उन्होंने कहा कि हम डिफेंस करेंगे, हम पहले हमला नहीं करेंगे. तो ये इसकी नेचर है इस एग्रीमेंट की. राइट. मेरा अगला क्वेश्चन वो आपसे यही होगा कि जो बड़ी खबरें आ रही हैं, हर चैनल बता रहा है लाइक AP न्यूज़ में, अल जज़ीरा पे, डॉन पे, तो बताइए उनका क्या कहना है लोगों का? जी ये जो इंटरनेशनल ये बेसिकली एक देखा जाए तो बॉम्बशेल ही था. ये पिछले 48 आवर से इसने बहुत हेडलाइंस कवर की हैं इंटरनेशनल. पर जितनी जल्दी ये हुई ये चीज़ें, ये जो एग्रीमेंट था ना ये वैसे एकदम नहीं हुआ. ये बड़ा लंबा काम है, ये बड़े माह से चल रहा था. अच्छा. लेकिन उसको फाइनलाइज बड़ी जल्दी कर दिया गया है. तो ये जो मैं आपको बताता हूँ जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं ना, जैसे AP है वो जो न्यूज़ एजेंसीज हैं वो बोलती हैं. AP न्यूज़ एजेंसी लिखता है कि फोकसेस ऑन द अनाउंसमेंट highlighting Pakistan's defense minister remarks that situating the pact within ongoing regional instability. So AP के मुताबिक तो वो ये कह रहा है कि जो पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर है वो ये कह रहे हैं कि इसको हम जो रीजनल इंस्टेबिलिटी है उसके लिए हम इसको डिफेंस एग्रीमेंट हमने किया है. राउटर्स कहता है कि राउटर्स कॉल इट स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, नथिंग टू इम्प्लिसिट न्यूक्लियर शैडो. While stressing official denials, they also reported India measured reactions. Okay, जो राउटर्स है वो ये कहता है कि ये इनके राउटर्स के ख्याल में ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है अरब के जो माइंडसेट में. तो पाकिस्तान के साथ जो अलायंस है ये डिफेंसिव अलायंस जो है ये एक्सपेक्टेड नहीं था राउटर्स के मुताबिक भी कि ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है. और वो उन्होंने जो इंडिया का रिस्पॉन्स था वो भी पब्लिश किया है. इस तरह अल जज़ीरा है वो बोलता है वाटरशेड मोमेंट है, स्ट्रेस करता है कि मोस्टली वो बोलता है कि पॉसिबल है कि इसमें एक्सपेंशन भी होगी और कंट्रीज भी इसमें शामिल होंगी. और जो पाकिस्तानी डॉन है वो इसको डोमेस्टिक लेंस से देखता है कि वो ये बोलता है कि बेसिकली कि जो साउथ एशिया में क्राइसिस हैं वो इसके बारे में उनका आया कि बहरहाल उन्होंने कहा कि हम अभी देख रहे हैं कि इसको कैसे ये डिफेंस कैसे
प्रैक्टिकली अप्लाई किया Implement कैसे जाएगा। होगा ये? लेकिन ऑल इंटरनेशनल न्यूज़ जो है ना वो इसमें इसको कवर कर रही हैं। Yeah, ठीक है जबरदस्त। Yeah. अच्छा अहमद, जैसे पाकिस्तान एक न्यूक्लियर एक स्टेट है, तो कुछ एग्रीमेंट में कुछ न्यूक्लियर की बात हुई है? देखें, जैसे पहले हमने बात की कि एग्रीमेंट में तो न्यूक्लियर डिस्कस ही नहीं हो, कुछ उन्होंने पब्लिश ही नहीं किया। पब्लिश तो उन्होंने एक लाइन की है कि एक पे अटैक दोनों पे कंसिडर होगा। अब जो न्यूक्लियर का बारे में, जैसे पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने किसी को इंटरव्यू देते हुए ये बोला है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे सऊदीया को बचाने के लिए हमें न्यूक्लियर इस्तेमाल करना पड़े, तो वो विल यूज़ इट फॉर डिटेरेंस और टू डिफेंड द सऊदी अरेबिया। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एग्रीमेंट है, ये बैक्ड बाय एग्रीमेंट नहीं है। इसका भी पता नहीं है कि एग्रीमेंट में ये डिस्कस हुआ है। 100% डिस्कस हुआ होगा, ये मेरे एनालिसिस है, नो प्रूफ। लेकिन ओबियसली अदरवाइज खाली गनों के लिए और पर्सनल्स के लिए तो उनको ज़रूरत नहीं है। Exactly. तो ये न्यूक्लियर का जो है ना, ये मेरे लिए वैसे हैरानगी की बात ही, मैं ऑलवेज सोचता था कि वाई नॉट सऊदी अरेबिया क्यों नहीं न्यूक्लियर बनाता। लेकिन ये क्लियर और बड़ा पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया का बड़ा साथ है, और ये मैटर बड़ा पुराना चल रहा था। अब वो अभी तो उन्होंने अटैक ऑन 1 to 2 बोथ मीन है कि भाई ठीक है, एक के पास जो डिफेंस होगा वो उसको इस्तेमाल करेगा। वो उसमें न्यूक्लियर भी हो सकता है, उसमें एयरक्राफ्ट्स भी हो सकते हैं, उसमें गन्स भी हो सकते हैं, फुल लेंथ जो भी जरूरत बट पड़ेगी। दिस इज वेरी क्लियर एक्चुअली। सो इट इज डेफिनेटली इन्वॉल्व द न्यूक्लियर विदाउट अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं है। या वो कहते भी नहीं कि सऊदी ने आज तक जो न्यूक्लियर पावर इसलिए नहीं बना क्योंकि उनको एक पाकिस्तान का साथ है कि दे विल डेफिनेटली कम आउट फॉर, या ऑब्वियसली वहाँ पे रिलीजियस रिस्पांसिबिलिटी भी है ना, या एग्जैक्टली वो बड़े के उनसे एफिलिएशन है। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जैसे मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि इसको कंपेयर कीजिए नेटो के साथ और आर्टिकल 5 वगैरह के साथ, तो बताइए कंपैरिजन ठीक है कि नहीं? देखें, इसका बड़ा मेरा नहीं ख्याल कि ये कंपैरिजन बन ही नहीं सकता इसका। ये मेरे एनालिसिस हैं, लोग कर रहे हैं इसको कंपेयर। इसको कंपैरिजन हम इस वक्त तक नहीं कर सकते जब इसके ऑपरेशनल मैकेनिज्म सिस्टम जो है ना वो डिक्लेयर किया जाएगा। जो नेटो का आर्टिकल 5 है ना, जो उसमें वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे डिटेरेंस किया जाएगा, कौन कौन सा मैकेनिज्म इस्तेमाल होगा, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ सारी एक्सप्लेन की गई है उसके अंदर। एक पे हमला होगा तो बाकी 30-40 जितनी स्टेट्स हैं वो सब पे हमला कंसिडर होगा, सब कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी पार्टिसिपेशन कैसे होगी, वो पूरा डिक्लेयर्ड है। ट्रीटी कम्प्लीटली एक्सपोज्ड, रिटन टू द पीपल, सो एनी कंट्री कैन सी कि अगर हमने एक यूरोपियन स्टेट पे या नेटो पे हमला किया तो उसका जवाब कैसे आएगा। ये चीज़ इसमें नहीं है, इसमें तो हिडन है सब कुछ। हाँ, इसको कंपेयर नहीं आप कर सकते। जो लोग ये कंपेयर कर रहे हैं ना, वो बहुत रिसर्च नहीं है, वो जल्दबाजी कर रहे हैं। जब तक दोनों के मैकेनिज्म डिक्लेयर नहीं हो जाएंगे, दोनों के जो प्रोसीजर्स हैं, जो एक्टिविटी ऑफ सपोर्ट है, डिफेंस कैसे किया जाएगा, वो दोनों डिक्लेयर, इसका भी अगर पूरा टेक्स्ट डिक्लेयर हो जाता है तो फिर आप आर्टिकल 5 से कंपेयर कर सकते हैं। तो फिर आप कह सकते हैं हाँ जी, एक लाइन से आप ये इंप्रेशन तो जाता है, क्योंकि नेटो का भी एक कंट्री पे करो तो सब पे कंसीडर किया जाता है, इस वजह से आप कह सकते हैं। पर आई डोंट थिंक सो कि इसको लॉजिकली आप कंपेयर नहीं कर सकते। राइट। अच्छा अहमद, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि पहले तो हो गया इंडिया, इसके साथ सऊदी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान, उनके प्रॉब्लम्स हैं सऊदी के साथ, और सबसे बड़ा कंट्री जिसकी वजह से मेरा ख्याल है ये सब कुछ हो रहा है, इजराइल। उनका क्या रिएक्शन है? ओके, जो इजराइल है ना, उन्होंने तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी इसकी। एंड जो उनके जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस गल्फ़ में ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी अलाइंसेस में चेंजेस आई है, तो शिफ्ट है इसके अंदर। तो उससे ज़्यादा उन्होंने अभी ऑफिशियल गवर्नमेंट ने, इसराइल की ने, कोई इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया क्लियरली। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पैक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया के जो एग्रीमेंट, इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आई इसराइल की। ईरान को ये लगता है कि वो ये समझते हैं कि इस अलायंस के साथ जो सिक्योरिटी, उनके लिए जो सिक्योरिटी है वो मज़ीद ख़तरात बढ़ जाएंगे, या सिक्योरिटी जो है ना वो फर्दर उनके लिए वो इसको अपने आप को वो परेशानी की नज़र से देखते हैं। ओबियसली उनके सऊदी अरेबिया से अच्छे तल्लुकात नहीं हैं, पाकिस्तान तो ठीक नहीं, या पाकिस्तान के साथ तल्लुकात ठीक है उनके, लेकिन उन्होंने कोई इतना खुशी का इजहार नहीं किया इस बात के ऊपर। अब रह गया इंडिया,
तो अब इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के रिसेंटली बड़े इकोनॉमिकल एग्रीमेंट्स हुए हैं, फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स हुए हैं सऊदी अरेबिया के साथ, बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है या, और सऊदी अरेबिया पर्सनली बहुत इनके साथ है। अब उनको वो बड़ी एहतियात से अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त। तो वो ये कह रहे हैं जी कि हमें पता तो था इसका, मुझे नहीं पता, उनको पता था। अगर उनको पता होता तो वो इससे पहले ही इसको एक्सपोज कर देते। अब उन्होंने अपनी जो नाकामी है उसको छुपाने के लिए ये स्टेटमेंट दे दिया जी कि हमको पता तो था, हम अब इसके ऊपर सोच रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सऊदी अरेबिया जो हमारी सेंसिटिविटी है पाकिस्तान के साथ उसको कंसीडर करेगा। अब सऊदी अरेबिया को तो अपनी पड़ी है, सही बात तो इस वक्त तो उनको तो अपनी पड़ी है। उन्होंने जो भी किया है वो मेरे ख्याल में मोहम्मद बिन सलमान ने सिर्फ ये सोच के किया है कि भाई ये कहीं काम हमारे ऊपर ना, अगर हमारे ऊपर आ जाए तो पाकिस्तान बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान बाउंड टू रिस्पॉन्स टू इसराइल। तो जो इसराइल की एग्रेशन है वो तो तीसरी दुनिया की जंग, मेरे ख्याल में दुनिया को ख़त्म करने वाली बात है। अब पता नहीं वो एक रिलीजियस मोड में है कि जी हम, उनका रिलीजन कहता है कि उड़ा दो सबको, जिस तरह वो कर रहे हैं वो तो ये नजर आ ऐसे रहा है कि लगता जैसे है उनकी बच्चों को जैसे वो कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो तो मिसमार कर दिया। अच्छा, ये जो एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का, हाउ डज इट अफेक्ट टू द लॉन्ग लास्टिंग जो उनका रिलेशन है अमेरिका के साथ, जो अमेरिका ने एक एग्रीमेंट की अम्ब्रेला दी हुई है, कि उसको कैसे अफेक्ट करेगा? असल में ये जो सऊदी अरब है ना, ये इनके अमेरिका के साथ डिफेंस अलायंस बहुत पुराना है और उनकी फोर्सेस भी हैं सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया बाय बहुत बड़ा कंट्री है, बाय लैंड भी बहुत बड़ा कंट्री, बाकी गल्फ स्टेट सबसे बड़ा कंट्री सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट में। इवन पाकिस्तान से भी मेरे ख्याल में उसकी ज़मीन ज़्यादा है लैंड वाइज। अच्छा, अब मसला ये है कि वो तो हमेशा अमेरिकन पे करते हैं। अभी तक उन्होंने अमेरिकन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि वो जी उनके साथ प्रॉब्लम हो गई और वो पाकिस्तान के साथ चले गए, नहीं। एक तरह से उन्होंने पाकिस्तान को एज ए पार्टनर ऐड किया है। अब वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि इसराइल अगर सऊदी अरब पे हमला कर देता है, खाना काबा पे या खुदा न खास्ता मदीना शरीफ पे हमला कर देता है, तो जी अमेरिकन आ जाएंगे उनको बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो रिलीजियस मैटर आ जाता है। तो उन्होंने एक तरह से एक नया पार्टनर ऐड किया है जो मुसलमान पार्टनर है, एक इस्लामिक पार्टनर, जिसकी उसके अपना भी इशू है कि उसने खुद भी उसको प्रोटेक्ट करना है, खाना काबा को और मदीना शरीफ को। अब ये सिचुएशन, ये सऊदी अरब की तो विन विन है पोजीशन इसमें, और उन्होंने उसको डाइवर्सिफाई नहीं किया। उन्होंने डाइवर्सिफाई कर दी अपनी जो डिफेंस सपोर्ट है, डिफेंस अलायंसेस है, लेकिन अमेरिका को ख़त्म नहीं किया उन्होंने। और अमेरिकन भी अभी देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन। मेरा जहाँ तक ख्याल है, ये दिस इज़ प्योरली माई एनालिसिस है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप है ना, वो नेतन्याहू को लाइक नहीं करता। मुझे लग रहा है, मेरी पर्सनल क्या, और लेकिन हम इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे, बड़ी इन डिटेल प्रोग्राम करेंगे कि वाई अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। उस पर काफ़ी रिसर्च मैंने की है। अच्छा, अब जो ट्रंप है ना, जनरली ट्रंप जो है ना वो जंगें नहीं पसंद करता, वो बिजनेस पसंद करता है, पैसा पसंद करता है, विच इज़ स्टिल वर्थ है कि लोगों को मारने से तो बेहतर है। चाइना भी अब वो, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये जो पैक्ट है, ये चूँकि ओपनली तो प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं कह सकता भी हम आपको न्यूक्लियर के साथ सपोर्ट करेंगे, तो ये उसने अलाउ कर दिया कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ कर ले। अब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है तो वो एक तरह से अगर वो, मेरा पर्सनल ख्याल है कि वो उसको नेतन्याहू को पसंद नहीं करता प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी जा रही है। अभी देखिए इतने बिलियंस का बिजनेस है उसका गल्फ के साथ। अब इसके बाद हर अरब कंट्री जो है ना वो बुखलाक सा गया है, वो अमेरिकन को भी शक की निगाह से देख रहा है। वो जो गारंटियाँ और सेफ्टियाँ और ये वो, अब वो शक। तो मेरे ख्याल में ये डाइवर्सिफिकेशन है, इट्स नॉट अबाउट फिनिशिंग विद वन एंड स्टार्टिंग विद अदर। ही जस्ट MBS ने बहुत ज़्यादा बैलेंस किया अपनी सिक्योरिटी को, डिफेंस को। अब आप देखें ना, तो इसराइल की हिम्मत तो चेक करें आपकी, वो कतर में या उन्होंने जो भी डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके अटैक किए, सिर्फ जो उनके जो लीडर्स उनको मारने के लिए। हालांकि अमेरिका कतर के साथ बहुत अच्छा एग्रीमेंट है, सबसे ज़्यादा बेसिस भी अमेरिका की वहीं पे हैं, बट इसराइल ने कोई फिक्र नहीं की इस चीज़ की। वैसे भी वो जो हमास के लोग ये बोलते हैं, कतर जो है ना मीडिएटर है, वो हमेशा नेगोशिएशन करवाता है। अब वो तो एक पीस डील ख़त्म होने वाली थी या वो स्ट्रक होने वाली थी, लेकिन इन्होंने उसको तबाह कर दिया कि पीस कायम ही ना हो सके। मैंने तो पहले भी कई दफ़ा कहा है कि मुझे ऐसे लगता है हमास इन्हीं का बच्चा है, इजराइलियों का, क्योंकि वो एक जुआज पैदा करता। इंटरनेशनली जहाँ पर भी आप देख लें, हर जो भी इसराइल के फेवर में है, जो थोड़े से रह गए हैं, ज़्यादातर तो छोड़ गए इसराइल को।
ज़ाहिर है लोग अंधे तो नहीं हैं। उन्होंने जो जितने भी ये हमास ही बोलता है इसराइल। हमास क्या है? इसराइल के लिए क्या प्रॉब्लम है? हमास एनी टाइम ख़त्म कर सकता है। पूरा मुल्क तबाह कर दिया उसने, हर जगह पे कब्जा कर लिया। दुनिया की अजीम तरीन कुव्वत अमेरिकन उनके पीछे खड़े हैं, जो मर्जी करी जाए। लेकिन हमास उनका अपना ही बच्चा है। वो बस मेरा ख्याल है, ये ज़ाती ख्याल है मेरा, कि वरना तो ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल में कि ये एक जो इफेक्ट तो है ये सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ आया है इसमें, लेकिन उसने अमेरिका के साथ ख़त्म नहीं किया। ठीक है। अच्छा, जो पाकिस्तान अब इस एग्रीमेंट के बाद तो खैर पाकिस्तान को फ़ायदा ही होगा, मगर वो कैसे अपने आप को पोजीशन करता है लाइक साउथ एशियन कंट्रीज़ के थ्रू और मिडल ईस्ट में? एक बात वैसे आप देखें, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान पे हमला किया है ना, वो उसने पाकिस्तान का भलाई कर दिया। एग्जैक्टली, वो फ़ायदा हो गया। सारा पाकिस्तान का जो मोराल था ख़त्म था, डाउन था। पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्बाद है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अपने लोग ही अपने आर्मी के ऊपर नहीं तबार कर रहे, प्राइम मिनिस्टर पे तबार नहीं कर रहे, यानी कि अपने बुरे हालात थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उसने तो पाकिस्तान को ना जिंदा कर दिया, यानी कि इतने बुरे हालात में उसने कहा कि भाई आप अकेले क्यों, आप ऊपर आओ, यानी कि हेल्प किया उसने। वो जो अटैक कराया ना, अब वो मैं हैरान हूँ वैसे इनकी सोच के ऊपर भी कि वो पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया ताकि उसकी वोटिंग बढ़े, क्योंकि वहाँ पे कुछ वोट इलेक्शन होने वाले थे पूना वगैरह में, तो उसका उन्होंने किया जी कि चलो जी हम ऐसा करेंगे तो हमारी ज़रा बन जाएगी जी कि हमने यहाँ पाकिस्तान पे हमला कर। लेकिन जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, एक नया कट्टा खोल दिया, उन्होंने कट्टा खोल दिया, पाकिस्तान पे हमला किया। अब वो पाकिस्तान ने उसका रिस्पॉन्स ऐसे दे दिया है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे चला, कट्टा उनकी तरफ भी भाग पड़ा, गलत हो गया काम, वो प्रोग्राम बढ़ गया है। अब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने पाकिस्तान को दुनिया में दोबारा नामवर कंट्री की तरह, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री की तरह प्रेजेंट कर दिया है, जिसकी इकोनॉमी बर्बाद है, जिसकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जहाँ पे मुल्क का बुरा हाल है, गरीब आवाम मर रही है भूख से। वहाँ पे एकदम पाकिस्तान एक फाइटर के तौर पे साथ उसके जहाज़ राफेल गिराए, ये छोटी सी बात नहीं है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो है ना। पाकिस्तान एयरफोर्स ने या पाकिस्तान आर्मी ने जैसे भी रिस्पॉन्स किया, ये बच्चों का खेल तो नहीं है। इंडिया तो कभी नहीं चाहेगा, जो उसका वो RS-400 उसका तबाह किया है, वो बहुत महंगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, 400 बिलियंस के अराउंड सुना है मैंने उसकी प्राइस, वेरी एक्सपेंसिव। एनीवे, तो इन्होंने ना इसको दोबारा, अब पाकिस्तान जो है ना थानेदार बन गया है। हाँ भाई, सऊदी अरब से बात हो गई, वो सऊदी अरब बड़ा अमीर कंट्री है। अब सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ना एक अपनी पोजीशन ले लिया पाकिस्तान ने, कि जैसे वो गारंटर है सिक्योरिटी का। आप देखें कहाँ पे वो अमेरिका गारंटर है, कहाँ पे पाकिस्तान गारंटर हो गया। इसकी आप गौर करें, अभी अमेरिकन ने, प्रेसिडेंट ने अभी कह दिया कि बलग्राम हम वापस ले रहे हैं अफगानिस्तान में। मुझे लग रहा है वो भी पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हुई है, और थैंक यू टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। अच्छा, जो आजकल तजिया निगार हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं इस बारे में कि ये इसका फॉलोअप क्या होगा इस जो उनका एग्रीमेंट है? देखें, जैसे मैंने कहा ना कि ये बड़ा लिमिटेड टेक्स्ट जो है ना पब्लिक किया गया है एग्रीमेंट का, तो अब हर कोई अपना अपना उसमें जितने भी जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो प्रॉपर इसके ऊपर जिनकी रिसर्च है, जो सालों से काम कर रहे हैं इसके ऊपर, वो लोग वो कहते हैं कि जो आपका क्वेश्चन है कि फॉलो अप कॉपरेशन क्या होगा, जैसे कि उनका आपस में कैसे वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैंने कुछ उनका नोट किया है, वो कहते हैं जी कि एक्सपेंड जॉइंट एक्सरसाइज इन बोथ कंट्रीज। तो आप देखेंगे कि बड़ी सून दोनों कंट्रीज मिलकर एक्सरसाइजेस करेंगे। इंक्रीज पाकिस्तानी ट्रेनिंग फॉर सऊदी फोर्सेस, तो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो ऑलरेडी ट्रेन करती है काकोल अकेडमी में भी, और उधर वो सऊदी अरेबियन जो है कैडेट्स आते हैं, तैयार होके जाते हैं। तो अब ये ट्रेनिंग बढ़ा दी जाएगी, पाकिस्तान आर्मी ट्रेन करेगी सऊदीयन आर्मी को। डिफेंस इंडस्ट्रियल MOUs लाइक को प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल आर्म्स एंड ड्रोन्स। अब आप देखिए ड्रोन्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो एनालिसिस समझते हैं कि ये कॉपरेशन जो है ना, ड्रोन ज़्यादातर स्पाई के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और फिर ऑब्वियसली स्मॉल लेवल पे अटैक करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, कम कीमत में तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा उनकी रेंज डैमेजिंग भी है, और वो मेरे ख्याल में स्केरी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, क्योंकि वो तादाद बहुत छोटी है, उनको
टैकल करना, वन बाय वन गिराना काफ़ी मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा वो कह रहे हैं जी कि लार्जर पाकिस्तानी ट्रूप्स कंटिजेंट, वो पॉसिबल है कि पाकिस्तान आर्मी भी वहाँ पे, और मैंने देखा कि कल पाकिस्तान आर्मी सऊदी अरब जा रही थी। अच्छा, हाँ जी, वो एयरपोर्ट से निकल ट्रूप्स जा रहे हैं। दिखा रहे थे, वो एयरपोर्ट पे बोर्ड कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी सऊदी अरब को जाने के लिए। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसमें इनका जॉइंट एक्सपेक्टेड है कि जो पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट होगा इसका। ओके, ठीक है। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जैसे अब ये सऊदी पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट हुआ है, डेफिनेटली एक नया चैप्टर खुला है मिडिल ईस्ट में, तो आपको लगता है कि दूसरे जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं लाइक दुबई, यूएई हो गया या अदर कंट्रीज़ हैं, वो करेंगे एग्रीमेंट पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से? देखिए, जो बाकी कंट्रीज़ हैं ना, ये सिक्योरिटी रीशेप तो होगी, क्योंकि ये इसराइल भी जो है ना, नेतन्याहू भी मोदी साबित हुआ है। मोदी ने पाकिस्तान को जिंदा कर दिया है, नेतन्याहू ने अरबों को जिंदा कर दिया। तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे लग नहीं रहा कि कोई और कंट्री इसमें आएगा, लेकिन रशिया और चाइना उनमें वो नहीं, मेरे ख्याल में अरब के साथ चलेंगे, क्योंकि अरब जो है ना वो रशिया के साथ नहीं चल सकते। ऑयल का भी प्रॉब्लम है, और वैसे भी वो अमेरिकन ब्लॉक के हैं, अरब सारे अमेरिकन ब्लॉक के हैं। तो चाइना के साथ भी उनका कोई इतनी जफियाँ वाली मोहब्बत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का मुझे लग रहा है कि यही वाला जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो पैक्ट है, इसमें शायद कुछ और कंट्री आ जाएं, तो रीजनल सिक्योरिटी जो है ना उसकी रीशेप होगी, जिसमें पाकिस्तान थानेदार होगा, चाहे पल्ले पैसा ना और रिश्वत खा कि वो भड़काए, अरब देंगे पैसा। और अगर वो गवर्नमेंट खा गई तो अलग बात है। अगर देखिए चलें, ये वो तो अहमद होने वाला है, वो तो आपको ऐसा तो होता ही है। अच्छा, मेरा बस आपसे आखिरी क्वेश्चन ये होगा कि आगे क्या होगा, कैसे ये ऑपरेशनलाइज होगा या पब्लिक को, यानी कैसे ये ट्रीटी फुल टर्म्स में आएगी आगे इन फ्यूचर में? ये हम इसको कंक्लूड करते हैं इस कन्वर्सेशन को। मेरे ख्याल में कि ये जब तक तो ये पूरा टेक्स्ट नहीं पब्लिक होगा, आपको पता नहीं है इसके अंदर की क्या सिचुएशन है, लेकिन मुझे लग रहा है ये फुल फ्लज एग्रीमेंट है। न्यूक्लियर के बगैर सऊदी अरब को कोई फ़ायदा नहीं था इसका। तो बाकी ये है कि जब तक पूरा टेक्स्ट आ जाएगा फिर लोगों को पता चलेगा। फिर ये है कि MOUs जो हैं, ये ट्रेनिंग, नए जॉइंट वेंचर्स जो हैं, ये सारे देखे जाएंगे कि ये दोनों कैसे प्रोसीड करते हैं आगे। तो फिर आपको ज़्यादा पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाएगी। इस वक्त तक तो ये एक है बड़ा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इंटरनेशनली बड़ा डिस्कस किया जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि इसके 2 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। इधर तो डिस्टेबलाइजेशन बढ़ जाएगी, जंग बहुत बड़े लेवल पे चली जाएगी, तो या शायद मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि नेतन्याहू डरने वाला बंदा नहीं है। ही इज़ कीप डूइंग व्हाटएवर ही लाइक्स। अगर उन्होंने गलती से सऊदी अरब को टच कर दिया और अगर इस पैक्ट के अंदर और भी मुस्लिम कंट्रीज पाकिस्तान के साथ आ गए, तो फिर एक वसी पैमाने पे जंग का ख़तरा है, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर। और मुझे लग रहा है वो नेतन्याहू जो है वो इसको रिलीजियस वॉर के तौर पे इस्तेमाल करता है, इसको एज ए पार्ट ऑफ रिलीजन समझता है। तो रिलीजन कहीं पे भी होगा, ऑफेंसिव ही होगा। अगर पाकिस्तान में मुस्लिम इस्लाम है, इंडिया में हिंदुइज़्म है, इसराइल में जुदाइज़्म है, या क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, जैसे वो रिलीजन को वॉर के लिए इस्तेमाल करेंगे या हेट के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसका एग्रेशन जो है ना वो जस्टिफाई कर देंगे उसको रिलीजन से। तो जैसे अब इसराइल ने 50,000 लोग शहीद कर दिए, अगर 25,000 बच्चे शहीद कर दिए, छोटे छोटे बच्चों, बेबीज़ के दिमागों में गोलियां मारी। एक लड़की को 300 गोलियां मारी, उन्हें 8-7 साल की बच्ची है वो, तो वो उनके रिलीजन की वजह से उन्होंने 300 बुलेट्स एक्चुअली दे शॉट टू दैट गर्ल। तो वो उसका रिलीजन की वजह से है। वो बज़ाहिर, आई एम नॉट श्योर रिलीजन में ये बात है कि नहीं, लेकिन उन्होंने इसको एक रिलीजियस वॉर बना दिया है। वरना इसराइल को क्या ख़तरा है किसी कंट्री से? दुनिया की पावरफुल, अमेरिका से भी कोई ख़तरा नहीं है, अमेरिका से भी पावरफुल है इसराइल। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एज लॉन्ग एज ये मैटर जो है ना, इसके ये भी आउटकम हो सकता है इसके बाद कि शायद थोड़ा सा कम हो जाए, मोर लाइकली वॉर बढ़ेगी यार। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू फॉर टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को सारी डिटेल्स पता लगी होंगी। मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू अगेन। बाय बाय।